नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नागेश कृष्ण शास्त्री अपने चैनल हनुमत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम है कर्क राशि 2026 जून का महीना कैसा रहने वाला है। ये कर्क राशि वालों आपके लिए ये जून का महीना स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, कर्जे को लेकर, परिवार को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर कैसा रहने वाला है ये कर्क 2026 जून का महीना आप लोगों के लिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इसी के साथ साथियों, अगर आपके घर में कलह चलता हो, कलेश होता हो, तू मैं चलती हो, घर में शांति नहीं रहती हो तो आखिरी तक बने रहिएगा। आपको हम कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में तुरंत ही सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी आप लोगों को। साथियों, आइए जानते हैं कर्क राशि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, इस जून के महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, शुक्र और बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी के साथ साथियों, देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपकी ही राशि में आने वाले हैं 2 जून को। अब देखते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में क्या प्रभाव डालते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रखते हैं, आपको धन संपत्ति कैसे प्राप्त करवाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी कैसे आपको वापस करवाते हैं, वहीं से चलते हुए कर्जा आपका कैसे मुक्त करवाते हैं, पति पत्नी लव रिलेशन में संबंध कैसा रखते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले जानने से पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। आइए स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। साथियों, तो स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी चंद्रमा जो 6ठे भाव में विराजमान हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 तारीख तक आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं, रह नहीं सकते, पक्का रहेंगे, किसी किसी को नहीं रहेंगे, बाकी अधिकतर पक्का हेल्थ के इशू आप लोगों को रहने वाले हैं। गर्मी को लेकर सबसे पहली बात है कि आप अपने खान पीन पर ध्यान दीजिएगा। ऑयली चीजें ना खाएं, गर्म चीजें ना खाएं, कहीं कुछ भी अगर आप गलत खान पीन करते हैं तो वो भी इस समय ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर आपको उल्टी, लूज मोशन एवं बीमार के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 से 30 तक आपकी यात्रा भी हमें दिखाई दे रही है। आप यात्रा भी कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो घूमने के लिए, लेकिन विशेषकर ध्यान दीजिएगा गर्मी में ना जाए, जितना भी हो सके अपने घर पर ही रहें। यात्रा संभव नहीं है क्योंकि यात्रा में गर्मी होगी और गर्मी से आपको प्रॉब्लम जरूर खड़ी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर पर ही रहे, मस्त रहे। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा 1 से 10 तक हमें स्वास्थ्य में कुछ इश्यू दिखाई दे रहा है तो आप अपने आप को संभाल कर रखिएगा। साथियों, इसी के बाद हम बात कर लेते हैं धन को लेकर। जून के महीने में धन की कैसी स्थिति रहने वाली है आप लोगों के इस जून के महीने में। साथियों, धन को देखा जाए तो ये जून का महीना 1 से 15 तक मध्यम रहने वाला है, क्योंकि सूर्य वृष में विराजमान है। ये कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ाएंगे, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा बढ़ाने वाले हैं ये सूर्य। तो साथियों, 1 से 15 तक आपके खर्चा बढ़ेगा, आमदनी कम होगी, तो थोड़ा विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ 15 से 30 जून तक जब वही सूर्य मिथुन में आ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और लाभ भी 2 प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। आपको 2 धन लाभ होने वाले हैं। पहला, सरकारी काम अगर आपका कोई रुका हुआ है या सरकारी पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपका इस समय निकलने की पूरी संभावना है। वहीं से चलते हुए देखा जाए तो आपके स्वयं के पिता से आपको फायदा मिलने वाला है एवं आकस्मिक लाभ भी आपको मिलने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें साथियों, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कुंडली है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, टाइम भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली जरूर देखकर बताएंगे। कुंडली का विश्लेषण जो भी हमें दिखाई देगा हम आपको जरूर देखकर बताएंगे। छोटा सा शुल्क है वो जरूर आपको पे करना होगा। उसी के साथ आपको उपाय भी हम
7 दिन के अंदर अंदर जरूर बताएंगे। थोड़ा 7 दिन लग सकता है क्योंकि सबका हमें दिखाना होता है, तो 7 दिन तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। 7 दिन में आपके पास 100% आपके पास हमारा कॉल आ जाएगा। साथियों आगे बात करते हैं हम आपके जो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ रहे हैं, तन भाव पर आ रहे हैं, तो क्या क्या आपको असर दिखाएंगे। साथियों इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये दृष्टियां भी कहां कहां पर पड़ी हुई है और क्या क्या आपको प्रभाव दिखाएगी। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ को, क्योंकि तन भाव पर स्वयं गुरु विराजमान है। तो देखिएगा जो भी आपकी नौकरी में या काम में जो भी प्रॉब्लमें आ रही थी वो सब सोल्व होने वाली है। आपका पद प्रमोशन होना तय है। इस समय 6 और 8 महीने के अंदर अंदर आपका पद प्रमोशन जरूर होगा। साथियों इसी के साथ देखा जाए तो जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही थी वो सब सोल्व होने वाली है। 2 जून के बाद जो भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ रही थी, घर में कलह हो रहा था या शरीर में कोई बीमारी थी, कोई रोग था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने की संभावना में नजर आ रही है। क्योंकि गुरु 12 साल बाद उच्च के होकर आप स्वयं की राशि पर विराजमान होने जा रहे हैं 2 जून को। तो आपको ये सारी प्रॉब्लमें जो भी शरीर को लेकर बीमारी हो, छोटी मोटी प्रॉब्लमें हो, वो धीरे धीरे सब खत्म होती हुई हमें नजर आ रही है। साथियों वहीं से चलते हुए परिवार में आपके बहुत ही अच्छा संबंध बनाने वाले हैं ये देवगुरु बृहस्पति। अगर आपके पति पत्नी में तू मैं होती है या बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो भी इस समय 6 से 8 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। आपका परिवार सुख समृद्धि को देखने के लायक बन जाएगा। साथियों घर ही स्वर्ग बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। साथियों मैंने कहा था गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो संतान पक्ष पर है, संतान भाव पर है। यानी आपकी संतान छोटी हो या बड़ी अच्छा ग्रोथ करने वाली है। अगर छोटी संतान है, पढ़ाई करती है, तो इस समय 6 से 8 महीने के अंदर अंदर अगर कोई एग्जाम आता है तो एग्जाम फाइट बहुत ही अच्छी तरह कर लेंगे और अच्छे मार्क्स से वो निकल जाएंगे। साथियों और अगर बड़ी संतान है, अगर आपका कहना नहीं मान रही हो, तो इस समय वो भी आपका कहना मानने लग जाएगी। और अगर बड़ी संतान के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, काम धंधे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो काम धंधा भी उनका चलने लग जाएगा। साथियों गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। साथियों अगर आप कुंवारे हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी के योग 100% हमें दिखाई दे रहे हैं, 100% बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों अगर आप कुंवारे हैं, अगर आप लव रिलेशन वाले हो, आप किसी से प्रेम करते हो और विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर विवाह करना चाहते हो, तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने माता पिता है, सामने वाले के माता पिता से बात करते हो, तो यह भी संयोग पूरा हमें दिखाई दे रहा है। साथियों आपका पार्टनर अगर कोई प्रॉब्लम में था या प्रॉब्लम में हो, तो वो भी इस समय 2 जून के बाद वो प्रॉब्लम भी सोल्व होती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथियों गुरु की 9वीं दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि है वो है भाग्य भाव पर। आपका भाग्य चमकने वाला है। अगर आपके काम धंधे में कोई रुकावट आ रही थी, पैसे की समस्या आ रही थी, धन दौलत की समस्या आ रही थी, या सुख समृद्धि की समस्या आ रही थी, या आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपका भाग्य बहुत जल्दी 2 जून के बाद 6 और 8 महीने के अंदर बहुत ही कुछ बदलने वाला है, भाग्य चमकने वाला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ भाग्य घर बैठे बैठे नहीं चमकेगा मित्रों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम कह देंगे आप घर पर बैठे रहो आपका भाग्य चमक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका भाग्य चमक सकता है। साथियों आइए हम बात करते हैं पारिवारिक संबंध के बारे में। आपका परिवार इस जून के महीने में कैसा रहने वाला है, परिवार संबंध कैसे रहने वाले। तो साथियों गुरु की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पर है, तो परिवार भाव तो वैसे ही बहुत अच्छा रहने वाला है। साथियों ये टाइम जून का महीने में आपके परिवार में बड़ा ही अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने को दिखाई दे रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य में पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं, या फिर किसी
हिल स्टेशन यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं, किसी पहाड़ों या नदी की यात्रा भी आप कर सकते हैं इस जून के महीने में। साथियों, हम बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष आपका कैसा रहने वाला है? तो संतान पक्ष के जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो साथियों, थोड़ी सी संतान पक्ष को प्रॉब्लम होने वाली है। मंगल बैठे हुए हैं दशम भाव में, कर्म भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं आपके संतान जो है उनको फोड़े पुंसी, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। फोड़े पुंसी, बुखार, उल्टी, लूज मोशन हो सकते हैं, पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा अपने संतान के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं नौकरी वालों के लिए, तो कैसा रहने वाला है ये जॉब करने वालों के लिए ये जून का महीना? तो साथियों, नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्थान परिवर्तन होने वाला है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो हो सकता है कि 6-8 महीने में या जून के महीने में ही आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आपको दूसरी जगह नौकरी मिल जाए, या फिर नई नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, और नौकरी में कुछ न कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है इस जून के महीने में। ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लव कपल की। लव कपल हो या पति पत्नी हो, हम इनकी बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है जून का महीना दोनों के लिए। तो साथियों, लव कपल के लिए या पति पत्नी के लिए देखा जाए तो इस महीने यात्रा पर जा सकते हैं, पति पत्नी यात्रा पर जा सकते हैं, और लव कपल घूमने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं, यात्रा पर भी जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, घूमने का बहुत अच्छा है। वहीं से चलते आपके पार्टनर को पद प्रमोशन के भी पूरे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं व्यापार वालों की। व्यापार जो भी करते हैं या जो भी कर्मचारी जो मजदूरी करते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है ये जून का महीना। साथियों, व्यापार भाव में बैठे हुए मंगल, मंगल का प्रभाव 20 जून तक रहने वाला है, जो बहुत ही अच्छा आपको लाभ दिखाई देगा। आपको पूरा लाभ देखने को मिल रहा है। 20 जून तक अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन इसी के साथ देखा जाए साथियों, थोड़ा आपको वाद विवाद से बचना होगा। अगर आप व्यापार करते हो तो अपने कर्मचारियों से वाद विवाद से बचना होगा। आप बाहर विदेश में लेन देन करते हो तो वहां पर भी आपको वाद विवाद से बचना होगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। इसी के साथ साथियों, मैंने कहा था कि अगर आपके घर में कोई क्लेश चलता हो या तू मैं होती हो, घर में शांति नहीं हो, समृद्धि नहीं हो, तो उसका उपाय बताएंगे। साथियों, कलेश की बात देखा जाए तो कलेश अपने आप को मिटाना पड़ता है। सच यही है। अगर हम अभी आपसे कह दे कि लौंग इलायची किसी ऐसी जगह रख दो जहां से आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथियों, अगर हमें कलेश खत्म करना है, घर में सुख शांति लानी है, अगर हमारा पार्टनर या हमारे बच्चे या हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे वाद विवाद कर रहे हैं, कुछ कलह कर रहे हैं, तो हम शांति ले लो, उनको बैठकर समझाओ। लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं होते, स्वयं को समझना पड़ता है। इसी के साथ साथियों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आज का ये कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए था। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली राशि में। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।